ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. तो ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल AC जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. दैट इज गिवन क्या है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हमें ऑलरेडी गिवन है. शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. तो पहले हम यही वाला पार्ट प्रूव करते हैं कि ए बी सी डी को हमें स्क्वायर प्रूव करना है. अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं ए बी सी एंड सी डी ए. सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये गिवन है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. ये गिवन है कि ये डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. ऑल्सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. सेम रीजन और ये भी गिवन है. नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स में ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी क्योंकि ए सी दोनों की कॉमन साइड है. सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई. नाउ वी हैव एंगल, साइड एंड एंगल. सो एंगल, साइड, एंगल. ये एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये एंगल फिर साइड फिर एंगल. तो दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स और उनकी कंटेनिंग साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट. सो बाय ए एस ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई देन बाय सी पी सी टी सी दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल 1 के सामने वाली साइड, एंगल 1 के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में कौन सी है, सी डी, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 के सामने वाली साइड और वो कौन सी है, बी सी, राइट. ऐसा कैसे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड होगी वो एंगल 2 के ऑपोजिट साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी. तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए दोनों ट्रायंगल्स के. सिमिलरली एंगल 3 के सामने ए डी और एंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 और एंगल 4 के सामने साइड कौन सी है, ए बी. तो ये भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. अब ये साइड इसके बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है. ये साइड इसके बराबर है, ये भी ऑलरेडी गिवन है. और हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया और इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया. हेंस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. और किसी रेक्टेंगल की चारों साइड्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गई यानी कि चारों साइड्स जब इक्वल हो गई दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. लेट्स नाउ प्रूव द सेकंड पार्ट जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर बी डी एक और डायगोनल है इसका तो ये एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है. यानी कि अगर मैं इसको बोल दूँ एंगल 5 और ये एंगल 6 तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा. ये हमें प्रूव करना है. सो लेट्स डू दैट. अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं. से इन ट्रायंगल ए बी डी, एक मैंने ये ट्रायंगल ले ली ए बी डी और दूसरी मैं ले लेता हूँ सी डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी. तो यानी कि मैंने एक ट्रायंगल तो ये वाली ले ली और एक ट्रायंगल मैंने ये वाली ले ली, ठीक है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड अभी अभी हमने इसके बराबर प्रूव की, राइट. हमने ये प्रूव किया था कि ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. हमने अभी प्रूव किया, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो वैसे ही सारी साइड्स बराबर होंगी. ये हमने अभी प्रूव किया था तो ये साइड इसके बराबर हो गई. नाउ दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड. ये भी अभी प्रूव किया हमने. ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, जस्ट प्रूव्ड, राइट. और ये जो लाइन है बीच में बी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है तो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई. सो नाउ वी हैव अ साइड एंड वन मोर साइड. सो बाय एस 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 यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट.
अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई देन बाय सी पी सी टी सी एंगल 5 is congruent to angle 6 and angle 7 is congruent to angle 8. Hence proved. That's it from this tutorial. If you have liked the tutorial, share it with your friends, like it, and keep on watching Mathemafia.